रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और जंगल के पेड़ हवा में डरावनी आवाज कर रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब शहर से दूर बसे गांव के किनारे एक सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में गांव वालों में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो रात को जागती है। लेकिन इन अफवाहों को सुनने के बावजूद दो दोस्त रोहित और अर्जुन हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निश्चय करते हैं। रोहित, तू तो जानता है ना, मैं ऐसी चीजों पर ज्यादा यकीन नहीं करता, पर फिर भी क्या पता कुछ हो। यार, ये गांव वाले भी ना बिना मतलब की कहानियां बनाते रहते हैं। हवेली में भूत कुछ नहीं होता। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में डर साफ झलक रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही वहां की खामोशी उन्हें महसूस होती है। हवेली की टूटी खिड़कियां, दरवाजे का चरमराना और अंदर का घना अंधकार जैसे किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का एहसास करा रहा था। यार, वापस चलें, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे चलना, हमें सिर्फ अंदर झांकना है, कौन सा यहाँ रहने वाले हैं। रोहित आगे बढ़ता है और अर्जुन उसके पीछे पीछे आता है। हवेली का मुख्य दरवाजा धकेलते ही तेज आवाज होती है, जैसे दरवाजे ने सालों बाद किसी का स्वागत किया हो। हवेली के अंदर दोनों दोस्त अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस करते हैं। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स और जगह जगह टूटी हुई फर्श उनके डर को और बढ़ा रही थी। यार, कुछ खास नहीं है यहाँ, बस पुरानी हवेली है। पर ये ठंड कैसी है? बाहर तो इतनी ठंडी हवा नहीं थी। तू तो पहले से ही डर गया है। ऐसी हवेली में थोड़ा अजीब महसूस करना तो लाजमी है। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक अजीब आवाज आती है, जैसे किसी ने फर्श पर चलने की कोशिश की हो। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? शायद बिल्ली होगी या हवा का असर। दोनों आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते हैं। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी झूलती हुई कुर्सी नजर आती है। कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जबकि रोहित अपनी सांस थामे उस कुर्सी की ओर देखता है। रोहित, मैं तुझे कह रहा हूँ, यहाँ से निकल चलो, ये जगह ठीक नहीं है। ठीक है, लगता है अब मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम बाहर चलते हैं। दोनों जैसे ही पीछे मुड़ने लगते हैं, एक औरत की चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठती है। आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों का दिल दहल उठा। दोनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रोहित और अर्जुन घबराहट में दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा हिलता तक नहीं। ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी एक साया उनके पास से गुजरता है। दोनों पलटकर देखते हैं और एक धुंधली आकृति सीढ़ियों पर खड़ी नजर आती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गहरी दरारें और आंखें लाल थीं। वो औरत दोनों की तरफ घूर रही थी, मानो उनका इंतजार कर रही हो। यहाँ आने वाला कोई वापस नहीं जाता, अब तुम भी नहीं जाओगे। अर्जुन और रोहित भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हो चुके थे। हवेली का माहौल और डरावना हो चुका था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे हवेली की आत्माएं जाग चुकी थीं। तभी वो औरत हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ती है। अर्जुन कांपता हुआ पीछे हटता है और तभी उसके पैर में कुछ फंस जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। अर्जुन, जल्दी उठ। पर इससे पहले कि अर्जुन उठ पाता, वो औरत उसके ऊपर झुक जाती है। अर्जुन की चीख हवेली में गूंजती है और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर एक ठंडे साये में बदल जाता है। रोहित ये देखकर वहीं जड़ हो जाता है। अब तुम्हारी बारी है। आखिरी चीख के साथ रोहित हवेली के अंधेरे में समा जाता है। हवेली के दरवाजे धीरे धीरे खुद ही खुल जाते हैं, पर अब वहाँ कोई नहीं था। हवेली फिर से खामोश हो चुकी थी, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि रोहित और अर्जुन कभी वापस नहीं लौटे। गांव में एक और अफवाह जुड़ गई कि जो भी उस हवेली में जाता है, वापस नहीं आता।